बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, इतने व्यस्त कार्यक्रम में और ऐसी स्थिति में, ऐसी कठिन परिस्थिति में, पारिवारिक स्थितियों में भी आपने समय निकाला और मार्गदर्शन किया। इसके आगे कार्यक्रम को गति देते हुए हम, चूंकि समय भी हो रहा है, लेकिन एक दो डिग्निटरीज ऐसी हैं जिनको हमारे बीच मेरे मित्र अनिल सिरवैया बैठे हैं, डॉक्टर अनिल सिरवैया बैठे हैं, जो कि वर्तमान अध्यक्ष हैं डिक्की दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जबरदस्त और एक जोरदार ताली। कम ऑन। आगे बढ़ रहा हूँ और उसके सूत्रधार डिक्की है, उसके सूत्रधार हमारे रजिस्टर हल्दर जी है, हृदय किरार जी है, हमारे अनिल सिरवैया जी है और आप सब लोग हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ 30 लाख तो मिलेंगे ही। ये आप लोग सब मेरे पत्रकार बंधु और जो भी इस कार्यक्रम में आज सहयोग दे रहा है, ये बहुत अतुलनीय है। और बाबा साहब के सपने को और संत रविदास महाराज के सपने को हम लोग हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से पूरा करने जा रहे हैं। ये एक शुरुआत है, अब इसमें बहुत पड़ाव आने वाले हैं। इन पड़ाव को हमें बहुत पार करना है और बहुत दूर तक ये जल्दी चलेगी और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि देखा गया आज मंच पे बहुत सारे अतिथि मंच साझा कर रहे थे, मुख्यतः कौन कौन उपस्थित रहे, अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता हमारे JS कंसोटिया साहब ने की है। अभी किसी कारण से थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन वो हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में हमको कार्यक्रम करना था। और उन्होंने मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग में जो कार्य करके दिखाया और जो काम किया है, वो एक्चुअली हमारे SC समाज से आते हैं और उनका आदर्श हम समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो हम उनको मुख्य अतिथि अध्यक्ष के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन फिर भी हमारे बीच में अनिल सिरवैया जी, युधिष्ठिर हल्दर जी, हमारे डॉक्टर जैन साहब, मोनिका मैडम, हमारी डिप्टी कलेक्टर जो कि हमारे समाज की हैं वो निशा बांगड़े जी श्रीमती, हमारे नीतीश कटारे जो हमारे सफल उद्यमी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 30 लाख का इनाम जीता, 15 करोड़ की उन्होंने अभी बताया। तो ये 15 करोड़ 30 लाख हासिल करना बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। अगर हमारा दृढ़ निश्चय और हम लोग ये हैं, तो हमारे जो आज मंचासीन जो हमारे मार्गदर्शक मंडल है, जिन्होंने अपने जीवन में उस चीज़ को करके दिखाया है, वो करते हुए आ रहे हैं, तो उनके प्रेरणा से हम लोग भी इसको करके जाएंगे। और हमारी अध्यक्षता हमारे बीच में हमारे सभी साथीगण हम लोग उपस्थित हैं। महोदय, SC और ST के लिए बिजनेस के लिए मोटिवेशन के लिए डिक्की की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और देखा गया है कि बीते कुछ समय में कुछ उच्च अधिकारी मिसगाइड भी करते हैं। क्या देखिए, ऐसा है, समाज में दो पक्ष होते हैं, एक सही और एक गलत। तो गलत पक्ष को तो हम स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि गलत तो हर जगह होता है, हर युग में चला हुआ है, यहाँ भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन डिक्की जो काम कर रहा है, जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलन कामले जी जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे MP चैप्टर के अंदर अनिल सिरवैया जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जो हमारे हृदय किरार जी, इन लोगों ने जो काम किया है, उससे हमको वाकई में प्रेरणा मिली है, उससे हमको करने को मिला, ये सब हमने देखा है। तो हम ये नहीं मानते कि कोई अगर भ्रमित भी कर रहा होगा तो ज़्यादा दिन तक भ्रमित कर पाएगा। झूठ की जिंदगी बहुत कम होती है, बहुत कम आदमी झूठ पर टिका रह सकता है। सत्य बहुत दिन तक अडिग रहता है और सत्य के सहारे बहुत आगे तक चला जा सकता है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अच्छा जब होगा जब मेरे समाज के 50 इंजीनियर होंगे, 50 कलेक्टर हो गए। मेरा सपना बहुत बड़ा है, मैं अलग सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ, मैं संतुष्ट होने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे संतुष्टि पसंद नहीं है बिल्कुल भी। कहीं भी मैं अपने जेब में अगर 100 रुपये तो संतुष्ट नहीं होता हूँ। मुझे लगना चाहिए जेब मेरी पूरी भरी होना चाहिए। तो मेरे समाज का जब तक प्रत्येक वर्ग खुशहाल नहीं हो जाता है, मेरे समाज के प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल नहीं हो जाते, मेरे समाज में आर्थिक उन्नति नहीं हो जाती, शिक्षा का प्रसार नहीं हो जाता है, मैं तब तक लगा रहूँगा, निरंतर लगा रहूँगा। मेरे आलोचक भी रहेंगे, मेरे समर्थक भी रहेंगे, उन सबको सहन करूँगा, लेकिन मुझे जो मेरा लक्ष्य है उसको लेके मुझे चलना है। मेरे जो संघ का लक्ष्य है उसको लेके चलना है। मुझे मेरे संत रविदास महाराज के, मेरे बाबा साहब के लक्ष्य को लेके चलना है, उसको मैं पूरा करके रहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जिसने जीवन में कुछ किया हो और जिसने करके देखा हो, मोटिवेट वही कर सकता है। आर्टिफिशियल मोटिवेशन किसी काम का नहीं होता है। कटारे जी ने अपने जीवन में संघर्ष करके जो मुकाम हासिल किया है, जिस मुकाम पे वो पहुंचे, उन्होंने मोटिवेट अपनी जगह किया, अपने आप संघर्षों को उन्हें बताया है, उन्होंने किस मुकाम को आज हासिल किया ये उन्होंने बताया है। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है कि आज जो किस जगह कैसे पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति, तो ये वो बताना चाह रहे थे अपने मोटिवेशन के अंतर्गत कि हमारे समाज में आज बहुत आर्थिक स्थिति बहुत शून्य है, बहुत हम लोग आर्थिक स्थिति से परेशान हैं। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि आर्थिक स्थिति बहुत बड़ा मायने नहीं रखती। अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है, अगर आप बहुत बड़ा सोचते हो तो सोचना पहले, जैसे नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गया तो पहले उसने सोचा, ताजमहल बना तो पहले शाहजहां ने सोचा, जिसने बनाया चांद उसने ताजमहल उसने सोचा, जब सोचा
तो वो बना पाया। तो नितेश कटारिया जी ने सोचा अपने आप को, आर्थिक स्थिति सेकेंडरी होती है, पैसा सेकेंडरी होता है, सारे संसाधन सेकेंडरी होते हैं, लेकिन फर्स्ट होता है अपनी सोच, अपना आत्मविश्वास, अपनी ताकत और अपना संवाद। महोदय, आपका परिचय? मेरा नाम नीतीश कटारिया है। नीतीश कटारिया। कटारिया जी, आज अहिरवार समाज के द्वारा युवाओं में एक अच्छी एनर्जी भरने के लिए एक आयोजन किया गया, जिसमें आपने एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में एक बात कही है, क्या संदेश है? सबसे पहले तो एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जिस अभी जोश की बात आप कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे थे, इस दुनिया का कोई भी कार्य, चाहे वो खेल हो, चाहे व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, जब तक उसके अंदर उत्साह नहीं रहेगा तब तक आप अपना 100% नहीं दे सकते। देखिए, आप किसी भी काम को तब 100% कर सकते हैं जब उस काम को करने में आपको मज़ा आए, और जब तक आपको उस काम को करने में मज़ा नहीं आएगा तब तक आप अपना 100% दे नहीं पाएंगे और उस फील्ड में आपको उच्चतम तरक्की हासिल नहीं हो सकती। आर्थिक रूप से कमजोर समाज है, फाइनेंशियली बहुत कमजोर है, उस विषय में वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं? आप एक सक्षम परिवार से थे, इसलिए आप बढ़े आगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा मैं कि मैं एक बहुत ही सक्षम परिवार से हूँ। मेरे पापा जी एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, और जिसके पिताजी बहुत ही ईमानदार अधिकारी हैं, वो इतना ही कमा पाते हैं कि उनके बच्चों की स्कूल की फीस भर सके। वो व्यापार करने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। इसका पूरा श्रेय मैं हमारे देश की सरकार को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को, डिक्की को देना चाहूँगा, क्योंकि डिक्की ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके अंदर अगर मेरे को आर्थिक रूप से मैं पक्का नहीं हूँ, मैं व्यापार करना चाहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस करने के लिए बहुत सारे धन की आवश्यकता होती है। वो धन कहाँ से आएगा? तो आज की डेट में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे देश की सरकार का, जिन्होंने इतनी सारी नीतियां बनाई हुई हैं, इतनी सारी स्कीमें बनाई हुई हैं, जिन स्कीमों के माध्यम से एक इंसान जिसके पास 10 रुपए भी उसकी जेब में नहीं है, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। जरूरत है कि उसकी इच्छा शक्ति में, उसके आइडिया में, उसके काम के प्रति उसकी लगन में कितनी दम है। आज डिक्की या फिर फिक्की या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आज ऑलरेडी मौजूद हैं। पैसे की जरूरत है ही नहीं आज। अगर आज आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा फंड देने के लिए असीम एक बहुत अच्छी योजना है देश की, जिसमें हम आपको लाखों रुपए तक लोन दे सकते हैं। जो मुझे मैंने अभी एक आइडिया भेजा था भारत सरकार को, वो आइडिया मेरा चयन हुआ, और उस चयन के बाद मुझे 30 लाख की राशि मिली, और उस 30 लाख रुपए में मुझे उस प्रोडक्ट को फाइनल बना के भारत सरकार को देना है। अगर मैं 30 लाख रुपए में वो पैसे खर्च करके, वो 30 लाख क्यों दिए कि मैं बनाऊंगा, वो उसमें कुछ गड़बड़ियां होंगी, मैं उसे फिर सुधारूंगा, फिर चेंज करूंगा, हर बार प्रोसेस में पैसा लगेगा। तो वो पैसा मुझे इस बात के लिए दिया गया है, और जब मैं उसका फाइनल प्रोडक्ट बना दूंगा तो मेरे को भारत सरकार 15 करोड़ रुपए तक का लोन दे रही है कि आप इस प्रोडक्ट को पूरे भारतवर्ष में लेके जाइए। तो ये एक बहुत पुरानी बात थी कि हमारे परिवार से, हमारी समाज से कोई इंसान व्यापारी नहीं बन सकता, क्योंकि पैसे नहीं थे। आज वो समस्या दूर हो चुकी है। आज भारत सरकार हमें पैसे देने के लिए तैयार है। अब आपकी काबिलियत बताती है कि आप कितने बड़े व्यापारी बन सकते हैं। महोदय, डिक्की तो मदद करती है, परंतु जिस संबंधित प्रोडक्ट के लिए वो मदद करती है, तो उधर के उच्च अधिकारी कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल सर गलत कह रहे हैं। हम आगे वही नहीं बढ़ पाते हैं जो प्रयास नहीं करते हैं। देखिए, मैंने जब पेट्रोल पंप के लिए प्रयास किया, मुझे 9 विभागों से एनओसी लेनी थी। यकीन मानिए बहुत टफ दौर था, बहुत मुश्किल था, लेकिन वही कहते हैं ना, मुश्किलों से हार जाना बड़ा आसान होता है। तो अगर मैं ऐसा नहीं है कि आज 181 हमारी ये जो सीएम हेल्पलाइन है, ये बहुत बड़ी ताकत है। आप कोई अधिकारी अगर आपको एनओसी नहीं दे रहा, आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करिए, उनके पास जाके रिक्वेस्ट करिए, आपको 100% मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उस इंसान को दिखेगी जिनके पास करने की इच्छा ही नहीं है, और जिसके पास करने की इच्छा है उसको प्रॉब्लम नहीं दिखेगी।